क्लास में हम लोगों ने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव स्टार्ट किया था, आपको याद होगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में मैंने आपको लिमिट्स एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, किसी फंक्शन की किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल वैल्यूज पर, वेरिएबल की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर किसी एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये चीज़ हमने कल की क्लास में सीखी थी। ये सीखने के लिए, ये जानने के लिए कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, वेरिएबल की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं, उसके लिए हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दो चीज़ें निकालनी होती हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाती है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और जितना उन दोनों की वैल्यू आती है, समझो उस फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू भी वही होती है। तो कल एक एल्गोरिथम समझाई थी मैंने आपको, उसी एल्गोरिथम के बेस पर आज फिर से वहीं से स्टार्टिंग करते हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार कल की क्लास वाले ही क्वेश्चंस पहले एक बार उठाते हैं, जैसे कल की क्लास में क्वेश्चन किए थे उसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो पहले क्वेश्चन में कहा गया हमें कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए कि आपको एफ एक्स दिया हुआ है, कितने के इक्वल, एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, और फिर हमसे कहा है कि चेक करिए कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और अगर करती है तो उसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी, यही क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहला काम हमारा होगा, हम इसकी क्या करेंगे, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 2, क्या करना है हमें, एक्स इज इक्वल टू 2 पर इसकी लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है ना। इवेल्युएट द लिमिट, ऐसे ही करके क्वेश्चन आता है, इवेल्युएट द लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2, क्लियर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स, किस पे चेक करनी है, अब ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना, जिस पॉइंट पर लिमिट चेक करनी होती है वो पॉइंट यहां रखेंगे, कितने पे चेक करनी है हमें, 2 पर, तो लेफ्ट हैंड के लिए 2 माइनस, लेफ्ट हैंड के लिए क्या लेंगे 2 माइनस, और यहां पर यही लिख देंगे एफ एक्स। अब ये एफ एक्स लिखने का मतलब यह है कि अभी हमें पता नहीं 2 माइनस पर फंक्शन क्या है, लेकिन इसमें एक ही फंक्शन दे रखा है, दो तो दे नहीं रखे हैं, तो इसका मतलब हर जगह एक ही फंक्शन को लेना है, चाहे वो 2 माइनस हो चाहे 2 प्लस हो। तो फिलहाल के लिए हमने कहा सर 2 माइनस पर फंक्शन क्या रहेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2 माइनस, फंक्शन की वैल्यू क्या रख देंगे, एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, इसको लिमिट को बदल देंगे h में, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हमेशा 0 हो जाएगी, लेकिन जब यहाँ 2 माइनस होगा, अगर 2 के ऊपर 2 माइनस है ना, तो हम x को जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां हर जगह 2 माइनस एच रखेंगे, तो इसका मतलब इस फंक्शन में इस x की जगह पे रखा हमने 2 माइनस एच माइनस 3 अपॉन में यहां रखेंगे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4, समझ गए। अब बस इसमें करना कुछ नहीं है आपको, डायरेक्ट चाहो तो अभी लिमिट पुट कर दो, सॉल्व करने की कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि कट वैसे भी नहीं रहा होगा, और कटे ना कटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीधे क्या करिए, अप्लाई लिमिट, लिमिट अप्लाई करने का मतलब है जहां जहां h दिखाई दे रहा है वहां वहां पे क्या पुट कर देना है, 0, ये 0, तो 0 पुट करिए, बताइए कितना आ जाएगा, 2 माइनस 0 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 4, नहीं समझे, कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 2 माइनस 3 मतलब कितना, माइनस का 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 मतलब कितना 0, माइनस का 1 अपॉन 0 मतलब अनडिफाइंड। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, कोई डाउट है इसमें, नहीं। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2 प्लस एफ एक्स, फंक्शन तो वही है ना, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2 प्लस एफ एक्स की वैल्यू फिर से वही रखो उठा के, एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब क्या करेंगे, फिर से इसको बदलेंगे, वेरी गुड, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0, अब की बार हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस 3 अपॉन में 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4, लिमिट अप्लाई कर दीजिए। अब सर फिर से हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, h की जगह 0 रखते ही 2 माइनस 3 अपॉन फिर से वही 2 का स्क्वायर माइनस 4 मतलब कितना, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 0 मतलब कितना, इन्फिनिटी। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस लिमिट एग्जिस्ट, हैंस लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जो लिमिट एग्जिस्ट करी उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यानी अगर हमसे कोई सवाल करे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2 एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बोलेंगे इन्फिनिटी होगी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। स्टेप बाय स्टेप मैंने एक क्वेश्चन आपको और समझा दिया, और पूरी उम्मीद करता हूं कि अगर ये आपके समझ में आ गया तो अगले कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी में भी कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, मतलब एक्स्ट्रा माइंड कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। सिर्फ क्या ध्यान रखना है, बार बार कह रहा हूं कि आपको अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो जिस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है वो माइनस, उसके ऊपर माइनस साइन लगाते हैं, और माइनस साइन लगाना ये इंडिकेट करता है कि हमें
उससे छोटी वैल्यू लेनी है। कितनी छोटी? जस्ट बगल वाली, ठीक है ना। और 2 प्लस मतलब उसके जस्ट बगल वाली, उसके आगे की वैल्यू लेनी है, उस पर लिमिट चेक करनी है। समझ में आ गई बात ना? दोनों इक्वल आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, दोनों इक्वल ना आए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? हो गया? बहुत अच्छे। 1 मिनट बस भाई, साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक, अच्छा एक और बात है, एक और बात समझो, ये है -1/0। तो -1/0 मतलब माइनस इन्फिनिटी, केवल इन्फिनिटी नहीं, माइनस इन्फिनिटी। और यहां पर भी बच्चे क्या रखेंगे फिर? माइनस इन्फिनिटी। और यहां पर भी क्या ही आएगा आंसर? माइनस इन्फिनिटी। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? हाँ बोलो। सुनो सुनो, मैंने क्या कहा था? हाँ, हमें देखो, पहली बात तो इस पूरे चैप्टर में हमसे केवल लिमिट निकालने के लिए कहेगा। क्या बताया मैंने आपको? इस क्लास में कभी भी वो आपसे नहीं कहेगा कि कॉन्टिन्यूटी चेक करिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन 12th क्लास का टॉपिक है। पर वो तो सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए मैंने कल बताया था कि तुम में से कई सारे लोगों को लगने लगा था सर ये लिमिट कर क्यों रहे हैं, आखिर हम ये लिमिट निकाल क्यों रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि लिमिट निकालने की वजह ये होती है कि हम जनरली ये जानना चाहते हैं कि कोई फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यू हुआ है या कहां तक वो कंटिन्यू रहा है। जैसे सपोज करिए मैं आपसे कह लूंगा y बराबर x इज ए फंक्शन और नॉट। पहले तो ये बताओ, y इज इक्वल टू x इज ए फंक्शन और नॉट? fx इज इक्वल टू x एक फंक्शन है या नहीं है? फंक्शन होने के लिए जरूरी शर्त क्या होती है? वो तो वेरिएबल पे डिपेंड तो रिलेशन भी करते हैं। हाँ, हर एक की अपनी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, समझ गए ना। 2 की एक इमेज हो सकती है क्या? 2 की एक इमेज हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है। 1 की 2 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, बस ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब मैंने पूछा जैसे y बराबर x, तो x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, y की एक यूनिक वैल्यू आएगी। एक वैल्यू पर 2 वैल्यू कभी भी नहीं आएंगी। हाँ 2 की एक वैल्यू हो सकती है, जैसे fx बराबर x स्क्वायर फंक्शन है या नहीं है? fx इक्वल टू x स्क्वायर फंक्शन है नहीं है? -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर भी 4, फिर भी ये फंक्शन है। -2 का स्क्वायर भी 4 और 2 का स्क्वायर भी 4, तो भी फंक्शन है। 2 की एक इमेज बन जाए चलेगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए थी कि x की मैंने कोई एक वैल्यू रखी और मुझे fx की 2 वैल्यू मिल गई। अगर एक वैल्यू रखने पर fx की 2 वैल्यू मिल जाए तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन नहीं है, सिर्फ रिलेशन है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? जैसे सपोज करिए, मैंने फिर एक बार आपसे पूछ रहा हूं, मान लो मैंने आपको ऐसे दे दिया fx इज इक्वल टू x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और fx इज इक्वल टू 3x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 3। समझ रहे हैं मेरी बात आप? अब आप कहेंगे सर x की वैल्यू 3 के इक्वल अगर है तो मैं इसको फंक्शन ट्रीट करूंगा। तो मैं कहूंगा कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि अलाउ कर रहा है ये, क्योंकि x बराबर 3 आप यहां पर रख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। फिर मैंने कहा x इक्वल टू 3, सर मैं तो यहां रख के देखूंगा, तो भी वही आ रहा है। तो 3 पर एक ही यूनिक इमेज आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही, चाहे आप यहां रख के देख रहे हैं चाहे आप यहां रख के देख रहे हैं। सो इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन। क्लियर है? लेकिन ये किस टाइप का फंक्शन है? जब तक x की वैल्यू 3 के बियॉन्ड रहेगी तो ये पैराबोलिक कर्व बनेगा, और जब x की वैल्यू 3 के नीचे रहेगी तो ये लाइन बनेगा। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे। अब लेकिन मैं यहां पे कर देता अगर कितना 2x, और फिर कहता, तो अब मैं कहता सर 3 पर वैल्यू 9 भी आ रही है और 3 पर वैल्यू 6 भी आ रही है, तो एक ही वेरिएबल की 2 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। समझ गए मेरी बात? बहुत अच्छे। तो अब इस चैप्टर में बार बार कह रहा हूं, हमें इस चैप्टर के बारे में समझना है कि हमें अपने चैप्टर के हिसाब से भी तो चलना है ना। इस चैप्टर में आपसे कभी भी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए नहीं कहेगा, बस आपसे कहेगा लिमिट निकालो, कहेगा x इक्वल टू 2 पर इसकी फंक्शन की लिमिट बताओ। तो अगर आपको x इक्वल टू 2 पर किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी है तो उसका तरीका है सीधे सीधे, एक बार निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट, एक बार निकालिए राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और कितने के इक्वल है? जितनी दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट की वैल्यू आई है। समझ रहे ना? दूसरी बात, अगर ना इक्वल तो बस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आपके सिलेबस में बस इतना ही है, आपको 2 काम करने हैं बस, खाली एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। कर रही है तो जितनी आई है वैल्यू वही लिख देनी है ऐसे करके, ठीक है ना। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फिर इसको आपको बस लिख देना है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? एक आध क्वेश्चन और करेंगे, इतनी जल्दीबाजी नहीं करते, ठीक है ना। क्या बच्चे? नहीं करते थे ना, मैंने क्या बताया आपको, वो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए करते हैं। मैंने कहा ना अगर मुझे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है
तो मैंने कल आपको दो बात बताई थी कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आ गई इक्वल, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो लिमिट के एग्जिस्ट करने भर से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो जाता। मतलब अभी ये कंफर्मेशन नहीं मिलता कि उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। हाँ, एग्जिस्टेंस तो दोनों इक्वल हो जाए तो लिमिट एग्जिस्टेंस तो है, लिमिट की एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन अगर फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू भी सेम आ जाए, मतलब उस पॉइंट पर हम वैल्यू निकालें फंक्शन की और वो इक्वल आ जाए उतने के ही जितनी लिमिट आ रही है, तब हम कहते हैं कि इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यू रहा, यहाँ पर ब्रेकिंग नहीं आई है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? जैसे मैंने कहा x इज इक्वल टू 2 के जस्ट इधर, जस्ट इधर, बार बार कह रहा हूं मैं, जस्ट इधर मैंने देखा तो मैंने तुम्हें वहां पाया, और जस्ट x इक्वल टू 2 के जस्ट इधर देखा तो भी वहीं पाया, और x इक्वल टू 2 पर देखा तो भी वहीं पाया। मतलब एकदम जस्ट इधर उधर, मतलब तीन अलग अलग पॉइंट लिए हैं इतने छोटे छोटी दूरियों के बीच में कि उन तीनों पॉइंट पर मैंने आपको, मुझे ऐसा लगा कि तीनों पॉइंट पर आप एक ही लोकेशन पे हैं, इसका मतलब है कि वहां कंटिन्यू रहे हैं। समझ गए ना? और अगर ऐसा हुआ, अब लेकिन ये हमारी परसिस्टेंस पावर पे डिपेंड करता है, बट हम थोड़ी देखेंगे, इसीलिए तो इंसानों के ऑब्जर्वेशन में और मशीनों के ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, फर्क होता है। अब कोई बंदा कहने लगे, जैसे मैंने कल आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में बताया था, तो कोई बंदा कहने लगे कि सर मैं ना कान लगा के हार्ट बीट सुनना चाहता हूं बंदे की, और मैं कान लगा के हार्ट बीट सुनूंगा और पता कर लूंगा कि हार्ट बीट में हो रही कि नहीं हो रही है, तो ये हमारे बस की बात नहीं है। समझ गए ना, कि हम ये पता लगा सकें कि हाँ इतना, हमारी इतनी ऑब्जर्वेशन पावर हमारी नहीं होती, लेकिन मशीन एक भी अगर हार्ट बीट मिस हो रही है ना 3 मिनट में 4 मिनट में, उसको भी क्या कर लेगी, कैलकुलेट कर लेती है, मतलब उसको भी ऑब्जर्व कर लेती है, वहीं पर तुरंत ब्रेकिंग आ जाएगी, बिकॉज वो मैथमेटिकली बनाई गई मशीन है, मैथमेटिकल ग्राफ बना रही है उसमें, उस मशीन के अंदर जो ग्राफ बन रहा है वो एक मैथमेटिकल ग्राफ बन रहा है, और मैथमेटिकली जब चीज़ें प्रूव होती हैं तो फिर वो सच मानी जाती हैं। ऑब्जर्वेशन से तो आप सही भी बोल सकते हैं, गलत भी बोल सकते हैं। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? बढ़े आगे। ओके, एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स, अच्छा अगर खाली ऐसे लिखा हो, देखिए ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा, आपसे दूसरे क्वेश्चन में कहा है इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 8 प्लस, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 8 प्लस 2x अपॉन x प्लस 8, x प्लस 8। बोलो आपको कौन सी लिमिट निकालनी है? अब कुछ नहीं करना है, बस खाली इवैल्यूएट करने के लिए तो आपको खाली RHL निकालना है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। आप मुझे निकाल के बता दो तो मुझे लगेगा कि आपकी सब बात समझ में काफ़ी हद तक आ गई है। ठीक है, तब तक मैं आपके लिए तीसरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ध्यान से काम करना, बार बार कह रहा हूँ, मैं इसलिए इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ इन चीज़ों पर बच्चों, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती हैं, है ना। देखिए कितना आया, अभी देखते हैं आंसर, बाकी लोगों को भी करने दो। थर्ड क्वेश्चन यहां देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स -2 माइनस, नहीं -2 प्लस, अच्छा लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स -2 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x प्लस 4। चलिए बताइए इसका क्या आंसर आया। यहाँ भी आपको यही कहा गया इवैल्यूएट, क्या कहा गया है, इवैल्यूएट। इसका वन बता रहे हो आप, देख लेते हैं, ठीक है ना। फोर्थ, मैं निकालता हूं, क्या करेंगे, लिमिट, देखो ध्यान दो, है ना पीयूष तुम भी ध्यान दो। करना क्या होता है, जब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है, एल्गोरिथम है, प्रोसेस है सीधा सीधा एक, उस प्रोसेस को समझना है। क्या प्रोसेस होता है कि जिस पे भी हमें लिमिट निकालनी है, जैसे मुझे 8 प्लस निकालनी है, तो मैं इस 8 प्लस को बदल दूंगा h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 में, और जब मैं इसको h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 में बदलूंगा तो x की जगह पर क्या रख दूंगा, 8 प्लस h, तो ये हो जाएगा 8 प्लस h अपॉन में, यहाँ पर भी x की जगह पर 8 प्लस h प्लस 8। बस अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये हो गया एक तरीके से 16 प्लस 2h अपॉन में, ये हो जाएगा 16 प्लस h, यही तो होगा। तो बस आंसर क्या आ जाएगा,
लिमिट अप्लाई करिए। लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या होगा, h की जगह पर 0 रख दीजिए, तो कितना आएगा 16 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 16 प्लस 0, आंसर बनाएगा 1 आया होगा। कितने लोगों का बनाया, बहुत बढ़िया, जिनका बनाया बिल्कुल सही है। इस पे आ जाओ जल्दी से, 3/8, मजे के साथ काम करना है। 9/8 कुछ गड़बड़ कर रहे हो क्या, इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। देखो मैं कराता हूँ, फिर देखो पीयूष बार बार याद दिला रहा हूँ तुम्हें, है ना। फिर देखो यहाँ पर बताओ क्या करना चाहिए मुझे। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -2 प्लस दी है, तो मैं इसको पहले h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 में बदल लूंगा। तो चलो जी बदल दिया, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये x की जगह पर क्या आ जाएगा -2 प्लस h का होल स्क्वायर, भाई क्योंकि x का स्क्वायर था तो हमने x की जगह पर क्या रख दिया -2 प्लस था ना, तो -2 प्लस h का होल स्क्वायर रख देंगे हर बार। मतलब जैसे देखो अगर 8 प्लस दिया तो 8 प्लस h, 2 प्लस दिया होता तो 2 प्लस h, 9 प्लस दिया तो 9 प्लस h, 0 प्लस दिया होता तो 0 प्लस h, और अगर दिया होता 8 माइनस तो 8 माइनस h, 2 माइनस 2 के ऊपर माइनस तो 2 माइनस h। और एक और बात है, ये 2 के ऊपर माइनस और प्लस क्या बता रहा है, 2 के ऊपर प्लस मतलब 2 ये है, ये 2 है, ध्यान देना, ये मतलब यहाँ 2 है, 2 माइनस मतलब ये, 2 प्लस मतलब ये, तो 2 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट। समझ में आ गई बात, सिंपल। तो अब देखो इसको हम बदलेंगे तो कितना जाएगा ये -1 अपॉन में 2 इंटू ये आ जाएगा -2 प्लस h और फिर +4, तो ये जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये हो जाएगा कितना -2 प्लस h का होल स्क्वायर -1 अपॉन में, अरे डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो ना, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो, बस लिमिट अप्लाई करिए, बताइए अप्लाई लिमिट, बताइए क्या आएगा -2 प्लस 0 का होल स्क्वायर -1 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 0 और फिर प्लस का कितना 4, ये बताओ -2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 ऊपर 3 नीचे -4 और +4, बोलिए कितना, तो 3 अपॉन 0 मतलब कितना इनफाइनाइट। बोलो बात समझ आएगी नहीं। इसका कहना यह है, ये समझाना में क्या चाहता है कि जब x -2 की ओर टेंड करेगा तो इस फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगी। बिल्कुल बेसिक सी बात है। हाँ बोलो बच्चे, किसका बार बार कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से क्यों नहीं समझते आप, यहाँ समझो, यहाँ समझो। देखो हम लोग h के टर्म्स में इसको बदलने की कोशिश क्यों करते हैं, है ना। ये टर्म, पहली बात ये h के टर्म्स में क्यों बदल रहे हैं, हमने यहाँ हमें जो क्वेश्चन दिया था वो किसके वेरिएबल में था, x वेरिएबल में था, हमने अपनी मर्जी से वेरिएबल चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया, जैसे हम अक्सर क्या किया करते थे 10th क्लास में, हमें मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दे रखी है, बाई क्वाड्रेटिक दे रखी है, किस टाइप की, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 ऐसा करके देती, तो हम क्या कहते थे लेट x स्क्वायर इक्वल टू p। क्लियर। तो अगर हमने x स्क्वायर को p मान लिया तो हमारा जो आंसर आएगा वो p के टर्म्स में आएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको आंसर x के टर्म्स में ही लाना है। तो या तो आप क्या करो, p की जो p की वैल्यू आएगी उसको x के टर्म्स में रख दो, मतलब हम मान लेते थे ना वेरिएबल चेंज कर देते थे। अब वेरिएबल चेंज करने पर अगर कोई कहे कि x इक्वल टू 2 पर भी वही वैल्यू आएगी और p इक्वल टू 2 पर भी वही वैल्यू आएगी, गलत हो जाएगी बात। x इक्वल टू 2 पर जो वैल्यू आएगी वो p इक्वल टू 2 पर नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि जब आपने वेरिएबल चेंज कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सेम वैल्यू रखने पर सेम आंसर आएगा, नहीं, वेरिएबल चेंज कर दिया। बिल्कुल सिमिलरली अगर हम यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर रहे हैं मतलब x को चेंज करके एक नया वेरिएबल ला रहे हैं। अब पहली बात तो ये नया वेरिएबल सर ला क्यों रहे हैं, ठीक है, दो वजह हैं। एक तो ये टर्म है 8 प्लस, अब मैं 8 प्लस को क्या रखूंगा, किसी क्वेश्चन में जब रखना होगा मुझे वैल्यू तो मैं 8 प्लस का मतलब क्या रखूं, तो तुम कहोगे सर 8.00001 रख लो, ये कहेगा सर 8.00, तुमने जितनी जीरो बोली उससे 2 जीरो और बढ़ा किसने बोल दिया कि सर इतना रख लीजिए, और कोई बंदा बोलेगा सर नहीं उससे 2 जीरो घटा के बोला सर इतना रख लीजिए। अब किसकी बात मानूं, तो किसी की बात नहीं मानी जा सकती, इसलिए सबके लिए एक यूनिवर्सल तरीका बता दिया कि एक काम करो, पहले इसको आप 8 प्लस के बजाय ऐसी वैल्यू में बदल दो जो ना प्लस में हो ना माइनस में हो, प्योर वैल्यू हो। तो ये जो वैल्यू है 0, ये 0 प्लस या 0 माइनस नहीं है, प्योर वैल्यू है। इसका मतलब प्योर वैल्यू होने का मतलब है अब आप h की जगह पर किसी को भी शक नहीं रहेगा कि मैं क्या रखूं वैल्यू, हर बंदा क्या कहेगा 0 रखूंगा। बोलो बात समझ आई, पहली बात। दूसरी बात,
ये h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 में बदल जाने का मतलब हर बार ही 0 में बदलेगा, तो ये क्वेश्चन को क्या कर देगा, एकदम आसान बना देगा। क्योंकि जहां भी रखोगे वो चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी पावर का हो, जैसे मान लो यहाँ है -2 + h का होल स्क्वायर की वजह अगर ये पावर 10 होती तो भी कितना फायदा होता, h की वैल्यू 0 रखते ही तो ये टर्म बस -2 की पावर 10 बन जाता। अब -2 की पावर 10 निकालना आसान है इन कंपैरिजन टू, अगर मान लो मैं इस h की जगह पे क्या रखता 9, तो -2 + 9, 9 भी छोड़ दो, -2 + y कुछ भी रख देता है, पाई रख देता, तो -2 + पाई की पावर 10। अब उसकी वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल टास्क है, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। तो हम हर बार ही, ये एल्गोरिथम है, प्रोसेस है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि लिमिट के क्वेश्चन में हर बार ही क्या करेंगे, जो लिमिट हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी उसको कन्वर्ट करके h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 में बदल देंगे। क्लियर। अब ये बदला तो ऐसा बदलने पर जाहिर है अगर आपने लिमिट बदल दी तो वेरिएबल बदल जाएगा। सही मायनों में तो हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को बदल रहे हैं, x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एक तरीके से हम 8 + h से रिप्लेस कर रहे हैं। क्लियर है ना। बताओ व्हेन x टेंडिंग टूवर्ड्स 8, अब ध्यान से देखना, अगर मैंने x की जगह पर 8 + h रख दिया, मैं हर जगह जहां जहां x है उसकी जगह पर क्या रख रहा हूं, 8 + h। अब मुझे सोचकर बताना, व्हेन x टेंडिंग टूवर्ड्स 8, व्हेन x टेंडिंग टू, नहीं अब बस 8 पे बताओ, व्हेन x टेंडिंग टूवर्ड्स 8 देन h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। आई बात समझ में। यानी कहने का मतलब है जब वेरिएबल x था तो लिमिट लेनी पड़ रही थी 8, लिमिट लेनी पड़ रही थी 8, लेकिन जब हमने वेरिएबल को बदलकर 8 + h कर दिया तो वैल्यू लेनी पड़ रही है, अब लिमिट की वैल्यू लेनी पड़ रही है क्या, 0। ऐसा कर दिया अगर आपने, यानी वेरिएबल बदलकर लिमिट भी बदल दी, तो आंसर सेम आएगा। मतलब जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन को आसान करने के लिए हमने ये प्रोसेस अप्लाई किया है सिर्फ। समझ में आ गई बात ना, पक्का इतने तक समझ में आ रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया। अभी और समझेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले और कर लो खूब, है ना। ये वाले क्वेश्चंस करने आ तो जाए पहले। अभी तो मैं यकीन मानो, मैं अभी भी जान रहा हूँ इस बात को कि अभी भी कई सारे लोगों को ऐसा हो रहा होगा कि उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी चल क्या रहा है, लेकिन पहले अभी क्वेश्चन सीख लो। अभी वो भी मैंने बता दिया हालांकि। तो कुल मिलाकर एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को याद रखता ही, मतलब पढ़ना है, समझना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। फिर इसके बाद जैसे ये प्रोसेस ओवर होगा, उसके बाद जैसे ही नई कोई चीज़ शुरू होगी, वहाँ से आपको बहुत मज़ेदार चीज़ें देखने को मिलने लगेंगी। एक और बात बता रहा हूँ, सबसे शुरुआती जो चीज़ें होती हैं थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती हैं। आपने जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा है ना फिजिक्स में, मैथमेटिकल टूल्स में, उसी को जब मैं यहाँ पढ़ाऊँगा आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब पहली बार जैसे बनाया गया डिफरेंशिएशन, तो उसको पढ़कर आप कहेंगे ये क्या कर रहे हैं सर। तो पहले चीज़ें थोड़ी क्या होती हैं भाई, एकदम से कोई भी चीज़ इन्वेंशन के बाद एकदम से वो अपनी मॉडिफाइड फॉर्म में नहीं आ जाती, बहुत बेहतर फॉर्म में नहीं आ जाती, इवोल्यूशन होते होते उस फॉर्म तक पहुंचती है। समझ गए ना, क्लियर है। तो अभी पहले इतने को सीखो, अब बढ़े आगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ जाए, चौथा देखो जल्दी से। ये क्वेश्चन आपने अगर कर दिया तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आया। लिखिएगा, इफ fx इज इक्वल टू, ये बच्चे बात ना करो, इफ fx इज इक्वल टू 2x + 3 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 और 3 × x + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए, और कहा है, ध्यान सुनिएगा, कहा क्या है कि फाइंड लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1। अच्छा, ये यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, बस ग्रेटर देन 0 है। ओके, क्या फाइंड करने के लिए कहा है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 fx, हमसे ये फाइंड करने के लिए कहा है। चलो जी, पहली बात तो अगर थोड़े से भी आप समझदार स्टूडेंट हैं, अगर तुमने मेरी बातों को ध्यान से समझा था कल से लेकर अब तक की क्लास को, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 आप डायरेक्ट बता सकते हैं। बोलो कैसे, x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 क्या पूछा है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 fx पूछा है। इसने कहा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन ये ट्रीट किया जाएगा, और 1 से बड़ी, 0 से बड़ी किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन लगातार यही रहेगा। तो 1 पर फंक्शन क्या होगा, ये होगा।
1 पे ये होगा, और 1 से 1 प्लस पे क्या होगा, तो भी यही होगा, और 1 माइनस पे क्या होगा, तो भी यही होगा। इसका मतलब है कि 1 पर ये फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। टूटने के चांस ही कहाँ हैं, ब्रेकिंग के चांस ही क्यों आएंगे? नेचर चेंज हो रही है क्या? अरे 1 के इधर या 1 के उधर फंक्शन की नेचर चेंज हो रही है क्या? कल मैंने ये सब बताया था कि नेचर चेंज होती है तो ही ब्रेकिंग आने के चांस होते हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पकड़ पा रहे हो? बिना मतलब बिना सॉल्व किए भी हम जान पा रहे हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि मैं जान गया हूं कि 1 के इधर उधर ये तो एक ही फंक्शन है, तो भैया टूटने के चांस नजर नहीं आ रहे हैं। क्लियर है? लेकिन फिर भी ये तो आपने अपने से सोच लिया, पर करके दिखाएंगे उसको एग्जाम में। कैसे करके दिखाएंगे? अब चलो, पहला क्या होगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, किस पर निकालनी है बच्चे? बोलो किस पर निकालनी है लिमिट? 1 पर। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 fx। क्लियर? लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो 1 माइनस, क्या लेंगे, 1 माइनस। अब लिमिट x टेंडिंग, बच्चे ध्यान लगाओ, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 माइनस मतलब 1 से जस्ट पहले, 1 से जस्ट पहले। अब जस्ट पहले का मतलब 0 पे ना चले जाओ, 1 के जस्ट पहले तो बहुत नंबर हैं, 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हैं, इनफाइनाइट। तो इतना पीछे नहीं जाना कि 0 पे पहुंच जाओ, 1 के जस्ट इधर। तो 1 के जस्ट इधर कौन सा फंक्शन लोगे? सर ये वाला लेंगे, नीचे वाला, नीचे वाला। नहीं समझे भाई? 1 के जस्ट इधर मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो ये लिया जाएगा ना फंक्शन। समझ गए? बहुत अच्छे। तो बोलो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 माइनस, ऊपर से उठा लिया हमने 3x प्लस 1। समझ गए? अब बताओ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। बोलो बच्चों 3 इंटू ये हो जाएगा 1, वेरी गुड, 1 माइनस h प्लस 1। बोलो इतने में कोई डाउट आ रहा है तो h की वैल्यू रख दो उठा करके जल्दी से। बताओ अप्लाई लिमिट। क्या यार ये 3 स्टेप सीखने में आपको इतनी दिक्कत आ रही है? तो 3 स्टेप में 3 दिन मत लगाओ, 3 स्टेप में 2 दिन बहुत ज़्यादा हो गए। ये एक ही दिन का स्टेप था, एक ही दिन में 3 स्टेप सीख सकते थे हम। बहुत बढ़िया, अच्छी बात अगर सीख गए तो। 3 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 1 मतलब वही 2 हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 मतलब कितना हो गया, 6। बोलो को डाउट हो तो राइट हैंड लिमिट निकालो, वो भी 6 आएगी, बिल्कुल आएगी। वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। अब तुम कहोगे सर इतने होशियार हम कब बनेंगे? जैसे आपने देखकर बता दिया कि ये तो सेम आएगा ही आएगा, इतने होशियार आप भी हो जाएंगे। बस प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है करिए। मैथमेटिक्स सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप मैथ्स में परफेक्ट होते चले जाएंगे। ठीक है ना? बोलिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स, क्या लिखोगे अब, 1 प्लस fx। बताओ 1 प्लस पर कौन सा फंक्शन लेंगे? पीयूष अगर कहा जाए 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो सर तब भी यही फंक्शन लेंगे, क्योंकि 0 से बड़ी सभी वैल्यू के लिए ये फंक्शन है। तो 1 से बड़ा तो 0 से बड़ा होता ही है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 प्लस। समझ लो ना? कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। फिर इसको फिर से बदल देंगे। बोलो किस में बदलेंगे, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस h प्लस 1। लिमिट अप्लाई करिए। बोलिए कितना आ गया आंसर? अरे आंसर कितना आया भाई? लिमिट अप्लाई करते हैं अभी भी आप बोलेंगे सर 3 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1। सुहानी मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में क्या गई, इक्वल। सो वी कैन से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और अगर दोनों आपस में इक्वल आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 fx कितने के इक्वल हो गया, 6 के इक्वल। खत्म, ये आपका आंसर है। कंपटीशन में जब ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा, इवैल्यूएट दिस लिमिट, या फिर द लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 fx इज इक्वल टू, और 4 ऑप्शन लिखे रहेंगे 4, 6, 8, 10 कैसे कर लिख देगा। समझ गए ना? आंसर क्या हो जाएगा, 6। अभी को डाउट है? अब एक और बात समझो, यहां पर हम अगर डायरेक्टली, हे बच्चे अब ध्यान लगाओ इधर, जब तक डाउट ना हो, जब तक आपको ये डाउट ना हो कि यहां फंक्शन ब्रेक हो रहा है, अपनी नेचर को चेंज कर रहा है, तब तक बिना कुछ करने की ये सब प्रोसेस लगाने की भी जरूरत नहीं है। सीधे क्या कर दो, जो लिमिट दी है उसको अप्लाई कर दो डायरेक्ट। समझ गए? जैसे यहां दिया था लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 fx, इसमें रख दो 1, खत्म। जब कोई शक की बात ही नहीं है, यानी लेफ्ट पे और राइट पे जब ये शक लग रहा हो कि यहां कुछ और आएगा, यहां कुछ और आएगा, तब तो चेक करेंगे ना, अदरवाइज सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 6। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? माइनस
हाँ -1 पे भी बिल्कुल, -1 पर ऊपर वाला फंक्शन लेंगे, समझ गए ना। 5 पे पूछेगा, आप मेरी बात ध्यान समझो ना, 5 पे पूछेगा तो भी नीचे वाला, 10 पे पूछेगा तो भी नीचे वाला, 1000 पे पूछेगा तो भी नीचे वाला, और वो 0 से ऊपर है। एक बात तो बताओ, जब मैंने आपको बता दिया अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, आप इसका उल्टा याद करो, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी हर एक पॉइंट पर, जहां से जहां तक वो कॉन्टिन्यूअस है, उस बीच में हर एक, उस इंटरवल में हर एक पॉइंट पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। समझ गए। अब आप मुझे बताओ कि ये क्या है सर, ये एक लाइन की इक्वेशन है, fx को y कहा जाता है, पता है ना आपको ये बात। तो y बराबर ये है 3x + 3 की लाइन, y बराबर 3x + 3 की लाइन, और 3x + 3 की लाइन उसने कहा 0 से बड़ा होने पर ये एक लाइन है। अब लाइन तो कहां तक कंटिन्यू रहेगी, इनफाइनाइट तक कंटिन्यू रहेगी। तो इसका मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में हर जगह ये क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, जो कि 6 के इक्वल होगी, जो कि 6 के इक्वल होगी। नहीं, गलत बात, बहुत बुरी बात, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आएगी, पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। नहीं समझे। मैं जानबूझ के क्या लगाना चाहता हूं आप लोगों से, कहीं आपके दिमाग में ये ना बैठ गया हो कि अब इसकी हर पॉइंट पर लिमिट क्या आएगी, 6 ही आएगी, ऐसा थोड़ी ना है। 10 पे निकाल के देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 10, तो यहाँ 10 रख के देखोगे ना तो आएगा 33, 33। अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग लिमिट होगी, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू उस इंटरवल में सेम आएगी। अब बात समझ में आ गई ना। बहुत ध्यान दे के चीजों को पढ़ा करो यार, जिंदगी में एक ही बार पढ़ाई होती है ना, पूरी जिंदगी में पढ़ाई करने का मौका आपको एक ही बार मिलेगा। अगर आप ये चाहेंगे भी ना कि हाँ भैया ये पढ़ाई का टाइम निकल जाने के बाद फिर वो जब मैं 50-52 की एज में आ जाऊंगा तब वापस पढ़ाई करूंगा, नहीं हो पाएगा वो। समझ गए ना। बताओ, जब घर बनाते हैं, जनरली जब घर बनाया जाता है, आपने देखा होगा आपकी जिंदगी में आपका अगर घर बना हो यहाँ या कहीं भी गाँव में, तो जब घर बनाया जाता है ना तो 10 लोग और भी मशवरा देने के लिए आ जाते हैं, क्या कि अरे भैया कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, घर एक ही बार बनता है, यही कहता है ना। आप छोटी मोटी मतलब उस चक्कर में होता क्या है ना, मिस्त्री आपको बताता है कि देखिएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके घर का बजट मिस्त्री कहने पे चलोगे तो बहुत बड़े धोखे में रह जाओगे, परेशान होते चले जाओगे। कारण मिस्त्री आपको बजट बताएगा सर 20 लाख, 20 लाख में आपका घर तैयार सर, आप आराम से बैग उठा के ले आइएगा, रख दीजिएगा, और जब आप बनाने चलेंगे तो पता चलेगा 35 लाख पे पहुंच गई बात। मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि वो 20 लाख कौन से देख रहा, वो मोटे मोटे तौर पे जोड़ लिया उसने, इतना ईटा लग जाएगी, इतना ये लगेगा, इतना ये लगेगा, इतना। जब करने चलोगे तब पता चलेगा असलियत, क्योंकि जब करने जाओगे ना तो एक चीज वो 10 रुपए की भी है, पता लगा 10 रुपए मीटर की भी डोरी आ रही है। जब आप वायरिंग करा रहे होंगे तो सर 10 रुपए मीटर की भी डोरी आ रही है और 25 रुपए मीटर की भी डोरी आ रही है। अब जब तुम वहां डोरी लेने जाओगे ना, वायर लेने जाओगे, तो वो दुकानदार भी कहेगा भैया अपना ही घर बनवा रहे हैं या फ्लैट बना के बेचने वाला बनवा रहे हैं। नहीं भाई अपना बनवा रहे हैं, अपना बनवा रहे तो यार अच्छा लगवाइए। क्या बोलेगा भैया 10 रुपए मीटर वाला मत लगवाइए, एक ही बार बनेगा घर। समझ रहे हो ना। तो पता लगा तुम 10 रुपए का हिसाब जोड़ के चल रहे थे, वो वहां बता रहा है तुमको भैया 20-22 वाला लगवा दो। अब तुम वहां कहोगे हाँ यार बात तो सही है, एक ही बार बनेगा घर। बात समझो ना, यानी बिना चाहते हुए भी आप कितना लोड ले लिए अपने ऊपर कि वो 20 लाख का बजट आपका 32 लाख में पहुंच गया, 35 लाख में पहुंच गया। समझे ना। उसी तरह बच्चों ये सोच लो मेरे प्यारो, जिंदगी में यही मौका है अपनी लाइफ बनाने का, थोड़ा लोड ले लो चलेगा। मैं भी आपको ऐसे ही मशवरा दे रहा हूं कि बच्चे कैरियर बनाने का मौका, अपनी लाइफ को सेटल करने का मौका आपको एक बार मिलेगा इस लाइफ में, बस मिल रहा है अभी, यही मौका है। इसमें थोड़ा लोड ले लोगे चल जाएगा, लेकिन ये जिंदगी भर की कहानी है। फिर उसमें आराम ढूंढ, जैसे कहा ना हमने, अच्छा घर बना लोगे सारी जिंदगी का आराम हो जाएगा। समझे ना। ऐसे एक मिसाल सुनी होगी ना आपने, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। बड़े काम की बातें होती है, सब छोटी छोटी बातें बहुत काम की होती हैं। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। अब सस्ता लगा के आप बार बार, मान लो आपने कोई चीज सस्ती लगवा दी और बार बार उसमें रिपेयरिंग कराने के चक्कर में फायदा क्या हुआ आपको। अब यार ये तो बेकार ही हो गया, पैसा भी सब, मजा भी नहीं आ रहा उसमें। समझ लो ना। तो वैसे ही आप अभी जितना एफर्ट लगा सकते हैं लगा दो, नहीं तो अभी नहीं, जो लोग अभी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं वो सारी जिंदगी रोएंगे, बार बार रोएंगे। मैं सही बता रहा हूं, मान लो बात को। समझ गए ना। अच्छे खासे बीटेक किए हुए बच्चे भी
परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की कोचिंग कर रहे होते हैं। समझ रहे हो ना? किसके लिए? जब उनको एसएससी की प्रिपरेशन करनी होती है, जब उन्हें नौकरी के लिए जॉब करनी होती है। मतलब जो बच्चा बीटेक कर रहा है उसने मैथ पीसीएम से 12th किया होगा ना, तो पीसीएम से 12th कर रखा है, उसके बाद उसने बीटेक भी किया, अच्छा खासा इंजीनियरिंग कर रखा है, उसके बावजूद कोचिंग ढूंढता घूम रहा है। किसकी? सर वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, रीजनिंग की, इसकी क्या कर रहे हैं? कोचिंग कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? और कोई कोई ऐसा भी होता है जिसने एक बार भी कुछ भी नहीं करा और पहली बार फॉर्म आया, पहली बार में पार हो गया मामला, ठीक है ना? लेकिन उसी का होता है जिसने बेस बहुत मजबूत बना रखा, उसको जरूरत नहीं पड़ी। मैं परसेंटेज पढ़ने क्यों जाऊंगा यार, जब मेरे को परसेंटेज आता है। तो बीटेक करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे परसेंटेज पढ़ते मिल जाएंगे आपको। समझ रहे हो मेरी बात है ना? तो इसलिए दिमाग में बैठा लो, जो लोग अभी कमी छोड़ देंगे वो सारी जिंदगी रोएंगे, परेशान होते रहेंगे। और जो अभी पढ़ लेगा, थोड़ी मेहनत अभी कर लेगा, वो लाइफ में एकदम मजे करेगा। बाद में थोड़े दिन की परेशानी, लेकिन बाद में मजे करेगा, है ना? चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे आप, ठीक है? अच्छा, इसी को करो, x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पर चेक करो। मतलब चेक करिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, इसी को ही fx, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 fx, इसी सेम क्वेश्चन की एग्जिस्ट कर रही है, 0 पे एग्जिस्ट कर रही है। देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, 3 आ रही ना? 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, 1 मिनट। हाँ वेरी गुड, 1 पे 3, 1 पे 6, 0 पे 3 आ रही है और 1 पर 0 पे 3 आ रही है। 3 आ रही है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आ जाएगी। बढ़ जाऊँ आगे? बहुत अच्छे, तो फिर नेक्स्ट करो, ठीक है ना? आप देखो अगला क्वेश्चन देखिए, fx इज इक्वल टू, देखिए फंक्शन आपको क्या दिया गया है, x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0 और x माइनस 1 इफ x लेस देन 0। चलिए x इज इक्वल टू 0 पर चेक करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, है ना? इसने बोला है प्रूव दैट लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। अब वो तो प्रूव करने के लिए कहा, इसका मतलब एग्जिस्ट करेगी ही नहीं करेगी। आप तो पर निकालिए अलग अलग दोनों, है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए और राइट हैंड लिमिट निकालिए इसकी पहले, है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी और राइट हैंड लिमिट कितनी होगी? 0 पे निकालने हैं, 0 पे एट x इक्वल टू 0, दोनों निकालो। हाँ देखे कौन कौन बता पा रहा है। ये हो जाएगा तो मैं अगले टाइप का अलग किस्म का क्वेश्चन दूंगा फिर। बस इस पे बहुत हो गए क्वेश्चन, अब इसके अलावा एक अलग किस्म के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? कितना बच्चे? एक का 1 और एक का -1। वेरी गुड। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई? -1, बहुत अच्छी। और राइट हैंड लिमिट 1। तो अलग आना मतलब समझ लो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना? किसी को इसमें डाउट हो तो मुझसे बात करो, ना आ रहा हो तो पक्का मैं बता दूंगा। कोई दिक्कत है? करवाऊं या आगे बढ़ूं? ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? फिर अगले किस्म का क्वेश्चन, ठीक है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसने कहा, लिखिए 6th क्वेश्चन, इफ fx is equal to 4x minus 5, 4x minus 5 if x less than or equal to 2, ठीक है? और x minus lambda if x greater than 2, if x greater than 2। और फिर हमसे कहा है कि find lambda if limit x tending towards 1 नहीं 2, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 fx एग्जिस्ट। क्या समझे? क्वेश्चन समझ में आया? नए किस्म का क्वेश्चन हो गया। क्या कहा इसने? अगर इस फंक्शन में x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो तो बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? ये वाले लैम्डा की, इस वाले लैम्डा की वैल्यू
समझ गए? तो पहली बात, अगर अब की बार उसने खुद ही दिया एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होगी। तो आप बिना टेंशन लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए और राइट हैंड लिमिट निकालिए। एक लिमिट लैम्डा के टर्म्स में आएगी और एक कांस्टेंट के टर्म्स में आएगी, दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिएगा, लैम्डा निकल आएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? करो पहले जल्दी से, मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के बताओ। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, देखिए क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स कितने पे निकालनी होगी, 2 माइनस। कर लोगे ना? बहुत अच्छा, चलिए ट्राई करिए एक बार, मौका देता हूँ। देखो बार बार कह रहा हूँ, लैम्डा की वैल्यू -1 आएगी। कैसे? सुनो, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2 माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बताओ 2 माइनस पर कौन सा फंक्शन लेंगे? 2 माइनस पर ऊपर वाला। क्यों भाई? क्योंकि सर 2 माइनस मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा तो ये फंक्शन ट्रीट किया जाएगा। तो सर ये आ जाएगा एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2 माइनस 4x माइनस 5। नहीं समझे? अब इसको किस में बदल देंगे? लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ कितना, 2 माइनस h माइनस 5। क्लियर? लिमिट अप्लाई कर दीजिए। अगर जरा सा भी शक आ रहा है ना आर्या, तो मुझे बताना है। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। 2 माइनस 0 माइनस 5, 8 में से 5 गया 3। सुनो शौर्य, बेटा ध्यान दो, कितनी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट? तुम्हारी आई थी इतनी। अब क्या दिक्कत है? फिर क्या दिक्कत है? अब देखो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो सर लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2 प्लस एफ एक्स। बताओ 2 प्लस पर कौन सा फंक्शन लेंगे? सर 2 प्लस पे लेंगे नीचे वाला, तो ये आ जाएगा x माइनस लैम्डा। अब इसको बदल देंगे किसमें? लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। बोलो क्या करेंगे? 2 प्लस एच माइनस लैम्डा। नहीं समझे? अब बताओ जरा क्या आ जाएगा लिमिट अप्लाई करने पर? सर ये आ जाएगा 2 माइनस, अप्लाई लिमिट 2 माइनस 0 माइनस लैम्डा। बताइए कितना जाएगा? 2 माइनस लैम्डा। अब चूंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। सो इसका मतलब हम बोलेंगे LHL बराबर RHL। इसका मतलब 3 इज इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। नहीं समझे? निकाल लो यहाँ से, लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? -1। समझ गए? ये वाले में क्या दिक्कत आई? इस वाले में तो कोई समस्या नहीं है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये बच्चे ये भी समझ लो, अब लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पे चेक करनी है तो 0 माइनस, जिस पे भी चेक करनी होगी वो माइनस भाई। अब जब 0 पे चेक करनी तो 0 माइनस। अब 0 माइनस मतलब क्या उठाओगे? 0 माइनस मतलब 0 छोटा, ये वाला लेंगे, तो ये लेंगे x माइनस 1। अब इसको बदल देंगे कितने? लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, x की जगह पर 0 माइनस h माइनस 1। अब लिमिट 0 पुट कर दो, क्या आ जाएगा आंसर? 0 माइनस 1 मतलब -1। समझ गए? ऐसे क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस fx क्या है? बोलो क्या लूंगा? सर x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस पर ये लिया जाएगा फंक्शन, तो ये आ जाएगा x प्लस 1। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस h प्लस 1। कितना आ जाएगा? लिमिट अप्लाई करने पर सर ये आ जाएगा 0 प्लस 1 मतलब आंसर 1। लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट +1। समझ गए? बहुत अच्छे। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चलिए 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना? जल्दी, टाइम नहीं है उतना। देखें, हाँ बच्चे अभी बताते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, एक बार बच्चे बस, a प्लस बी एक्स, इफ x लेस देन 1, if x less than 1 is equal to 4, if x is equal to 1, और b minus ax, b minus ax if x is equal to x greater than 1। सुनिए ध्यान से, ठीक है? और क्वेश्चन में दिया गया है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 fx बराबर f ऑफ 1, फाइंड a एंड b। क्वेश्चन बहुत बढ़िया, पेपर में आने के लिए तैयार बैठा है, लिख लीजिएगा उस पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना? लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 1 fx बराबर fn f ऑफ 1, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। मैं मिटा रहा हूं उसको। हाँ बताओ आर्या क्या कह रही है उधर? ये इसमें मैंने क्या किया, जब राइट पे निकालनी होती है तो जिस भी पॉइंट पे निकालनी हो उसका प्लस, मतलब 2 प्लस। अब 2 प्लस का मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी,
और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, इसका क्या मतलब है, x ग्रेटर देन 2, तो इसका कहना है कि जब x को आप 2 से बड़ा लेंगे तो ये फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो 2 प्लस पर मैंने जो फंक्शन लिया वो कौन सा लिया, x माइनस लैम्डा ले लिया। अब इस x की जगह पर क्या रख देना है, बस 2 प्लस है तो 2 प्लस h, और ये माइनस लैम्डा तो पहले से ही है, जहां x है बस वहां रखना है 2 प्लस h, समझ गए। अब ये 2 प्लस h माइनस लैम्डा, लिमिट मैंने अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करना मतलब h की जगह पर क्या रख दूंगा, तो 2 प्लस 0 माइनस लैम्डा मतलब 2 माइनस लैम्डा, ठीक। क्वेश्चन में दिया गया था कि x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 पर fx पर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 fx एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये लिमिट और ये लिमिट आपस में क्या होगी, इक्वल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 थी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 माइनस लैम्डा आई, दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया, वहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, -1 आ गई, समझ गए, ठीक है, ओके। ये करो बच्चों, ये करो। अब सुनो मेरी बात, इसमें बताया नहीं आपको कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, बोलो बताया है क्या, नहीं बताया। लेकिन नहीं बताने के बावजूद भी हमें पता है, बोलो कैसे पता है भाई, अगर ये इसके इक्वल है यानी ये किसी के भी इक्वल है, तो जब कोई चीज एग्जिस्ट करेगी तो वो किसी के इक्वल होगी। जब कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट करेगी तब तो उसको किसी के इक्वल कह पाएंगे, और जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो किसके इक्वल हो जाएगी, नहीं समझे। इसलिए ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि ये एग्जिस्ट कर रही है, क्लियर है। मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और इसकी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आपस में इक्वल आएगी ही आएगी। हालांकि अभी आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो a के टर्म्स में आएगी, a b के टर्म्स में, और राइट हैंड लिमिट निकालोगे वो भी a और b के टर्म्स में आएगी, ठीक है। पर क्वेश्चन में चूंकि एग्जिस्ट कर रही है तो दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। और वो कितने के इक्वल दिया गया है, वो लिमिट कितने के इक्वल दी है, f ऑफ 1। f ऑफ 1 का मतलब x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू, है ना। पीयूष समझ में आ रहा है कि नहीं तुम्हें, पक्का, ठीक। x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू को f ऑफ 1 कहा जाता है, समझ रहे ना। तो इसका मतलब f ऑफ 1 कितने के इक्वल है, वो तो डायरेक्ट पता है 4 के इक्वल है। f ऑफ 1 कितने के इक्वल है, 4 के इक्वल, समझ गए ना, पक्का। तो पहले आप मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट छोड़ो, आप मुझे इसकी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के बताओ। आपका आया होगा a प्लस बी, नहीं बस a प्लस बी आया होगा, h तो 0 रख दोगे ना, h को तो 0 रख दोगे ना भाई, समझे ना। हाँ बच्चे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स, बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करूंगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस या 1 माइनस, 1 माइनस, 1 माइनस 1 ही क्यों, क्योंकि 1 पे कहा है, समझ गए। 1 माइनस, बताओ 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, आर्या 1 माइनस मतलब 1 से छोटा। जब x 1 से छोटा होगा तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे। जब x 1 से छोटा होगा तो ये फंक्शन लेंगे, याद है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू, बोलो ना भाई, तो हम बोलेंगे सर, अच्छा चलो अभी ऐसे रख देते, bx रख दिया। अब इसको बदलेंगे किससे, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है। बताओ क्या करूंगा, a प्लस बी, सर x की जगह पर 1 माइनस एच, एक्स की जगह पर 1 माइनस एच। अब सर लिमिट अप्लाई कर दूंगा, यार इतना आसान काम है। ऐसे सोचो, ये छोटे बच्चों को मैथ सिखाई जा रही है, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस ये सिखाया जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। अब बताओ कितना आ जाएगा, a प्लस बी इंटू 1 माइनस 0, कितना आ गया, a प्लस बी, बस ये आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालो। अब सर जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसके लिए क्या लेंगे, 1 प्लस या 1 माइनस, 1 प्लस, बहुत बढ़िया। 1 प्लस पर फंक्शन कौन सा लेंगे, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं, लिमिट राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 प्लस एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 प्लस। सर 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो ये फंक्शन लेंगे, तो क्या बन जाएगा ये b माइनस ए एक्स। ये हो जाएगा सर क्या, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 b माइनस ए इंटू 1 प्लस एच। बोलो कोई डाउट हो तो आप बस क्या कर देंगे, लिमिट अप्लाई, नहीं समझे, बोलो क्या आएगा, b माइनस ए आ जाएगा, b माइनस ए, h की वैल्यू 0 रखते क्या जाएगा, b माइनस ए। क्रेज समझ में आ रहा तुम्हें, सौरभ कहाँ है, सौरभ समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का, बहुत अच्छे। तो b माइनस ए प्लस बी और b माइनस ए, ये दोनों तो पक्का आपस में इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1,
यही है वो जो मैं बता रहा था आपको कि इससे प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं ही हैं, और इसके इक्वल ये खुद ही दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये फंक्शन ए, हम ए और बी की जो वैल्यू निकालेंगे ना, ए और बी की जो वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यूज इसमें रखने पर ये फंक्शन x = 1 पर कंटिन्यू रहेगा, जबकि अपनी नेचर को अच्छा खासा चेंज करता दिख रहा है। समझ गए? बहुत अच्छे। बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी? a + b बराबर b - a बराबर 4। नहीं समझे? f(1) का मतलब x = 1, x = 1 पर फंक्शन की वैल्यू 4 दे रखी है ना। बहुत अच्छे। तो यहां से एक इक्वेशन बन गई, a + b बराबर 4 और b - a बराबर 4। नहीं समझे? बोलो ना बच्चों, क्या हम लोग ऐसे क्वेश्चन मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में खूब किए हैं? देखो ना, ये अलग अलग है ना तो कट जाएंगे, ऐड करने पर ऑन एडिंग ये क्या हो गया? कैंसिल। क्या बन गया? 2b बराबर 8, इसका मतलब b बराबर 4, b बराबर 4। अगर b बराबर 4 होगा तो a + 4 बराबर 4, इसका मतलब a बराबर 0। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 4। ये क्वेश्चन पेपर में आने के लिए बार बार कह रहा हूं तैयार है, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना इसको। अब एक और खास बात, हो सकता है कि आप में से कल कुछ लोगों ने जाकर एनसीईआरटी ओपन की हो और उनको इस एच वेच कहीं देखने को ही ना मिला हो। सब मुझे पता है चीजें, ठीक है ना। हुआ क्या होगा, आपने एनसीईआरटी खोली होगी, सर ये जो आप बता रहे हैं सब कुछ दिख ही नहीं रहा वहां। अब की बार उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? अब की बार हमने पहले आरडी उठा ली, बाद में एनसीईआरटी की तरफ जा रहे हैं हम। मतलब एनसीईआरटी में पहले दूसरा टॉपिक दिया है, बाद में ये दिया है। मतलब इस केस में, खास तौर से इस चैप्टर में एनसीईआरटी ने टेक्निक लगाई कि ये वाला टॉपिक जो बच्चों को देर में समझ में आता है इसको बाद में कराएंगे, पहले आसान वाला टॉपिक उठाएंगे। हमने अब की बार और आरटी ने इसमें क्या किया कि ये टॉपिक जो समझ में जल्दी नहीं आता उसको पहले पढ़ाते हैं, और जो इजीली समझ में आ जाएगा उसको बाद में पढ़ाएंगे। क्लियर है ना? यानी यही मुश्किल पार्ट है इस चैप्टर का। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो इंटरेस्टिंग भी है, मतलब बहुत मजेदार भी है, और आसान, इससे आसान भी होगा। हालांकि इसमें भी कुछ है नहीं ऐसा टफ, तो मैं इसको भी नहीं कह सकता। बस ये थोड़ा सा क्या है, बहुत मजेदार सा नहीं है कि देखकर मैथ्स जैसे कुछ मजा आ रहा हो, है ना, अजीब सा, है ना। बस एक प्रोसेस है ना, हमेशा ध्यान रखो, प्रोसेसरल क्वेश्चन में मजा नहीं आता। ये बच्चे इधर ध्यान लगाओ ना, ये मेरे प्यारो इधर ध्यान लगाओ। प्रोसेसरल चीजों में या एक जैसी चीजों में हमेशा मजा नहीं आता, ये इंसानी फितरत होती है। समझ गए? नहीं, उससे नहीं होगा। x = 1 रख के देखो। नहीं आता ऐसे, अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें ना, ऐसे क्वेश्चन भी जिनमें नहीं होगा वो चीज़, है ना। हाँ ठीक, चलो अभी एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, समझ बढ़े आगे, है ना। टाइम हो गया? टाइम बताओ एक बार जरा देख के। 44। अच्छा ठीक है, 2 मिनट बस, और 2 मिनट और दीजिए। अब सुनो है बच्चों, बस 2 मिनट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया, अब देखो इसको हम एक किनारे कर दिए, अब आरडी उठा लेते हैं, सॉरी एनसीईआरटी, तो ताकि आप जाके एनसीईआरटी क्वेश्चन कर सको। सुनिए भाई, एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल नंबर 1, देखो ध्यान दो, क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1, x³ - x² + 1। उसने ये दिया है, ये इतने आसान है जिसका कहना नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर एक ही फंक्शन है, मतलब फंक्शन तो ये भी एक ही कहलाता है, लेकिन वो फंक्शन अलग अलग इंटरवल में अलग अलग नेचर शो करता है। लेकिन ये ऐसा फंक्शन है जो कि पूरा एक ही है, मतलब इसकी नेचर बदल नहीं रही है। तो फिर जब नेचर ना बदल रही हो तो डाउटफुल पॉइंट है ही नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का झमेला खत्म, सीधे डायरेक्ट वैल्यू निकाल दो, मतलब लिमिट अप्लाई कर दो, ठीक है ना। डायरेक्टली क्या करोगे? अप्लाई लिमिट। बताइए क्या आएगा? 1 का क्यूब - 1 का स्क्वायर + 1, आंसर आ गया अपन। बस इतना है, ये एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है। हाँ तो ये सुनो ना,
पहले तो चर्चा कर लो, तो उसके बाद तो समझ में आएगी ना बात, है ना। पहले सुनो क्या बता रहा हूँ, मैंने बता दी वो बात कि भाई ये एक ही फंक्शन है। सुनो अब ध्यान लगाओ इधर, अब उधर मत देखो, कोई नए लोग नहीं आ रहे, वो रोजाना आते हैं, इधर ध्यान दो, ठीक है ना। सुनो, तो सबसे पहली बात, इस फंक्शन में ये एक ही फंक्शन, बच्चे ये पूरे के पूरे इंटरवल में एक ही फंक्शन है, तो सर यहाँ पर डाउट है ही नहीं। हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहाँ चेक करते हैं, जहां डाउट होता है। लेकिन सर यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन अपनी नेचर को चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसमें डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी का एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखो। अरे यार कैसे क्वेश्चन है ये सब, बिना देखे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चन की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं होती है। आप कहोगे सर आप तो देख रहे हैं, अरे मतलब क्वेश्चन तो लिखोगे, बोलो आंसर बताओ। देखो देखो ये खास बात है साहिल के, है ना, सबसे पहले आंसर देता है। बस हो गया ओके, हो गया, बस एक और बता दो कैसे क्वेश्चन है ये सब। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई। अब एनसीईआरटी तो कहती है बच्चों को बच्चे ही रहने दो, एकदम प्यारे प्यारे क्वेश्चन देता, कुछ करना ही ना हो, ठीक है ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स -1 और क्या दिया है 1 + x स्क्वायर प्लस x की पावर 3 एंड डॉट 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 प्लस x की पावर 10। बताइए, पिटाई कर दूंगा। आंसर देख कर बता रहे हो, बुरी बात, देख कर मत बताओ, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। ऑन सॉल्विंग सुनो क्या करेंगे, बस लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब लिमिट जब अप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये तो हो गया 1, लेकिन बताओ इसमें, ये गधे इधर ध्यान दो, इसमें कितनी ऑड पावर कितनी इवन पावर, कितनी इवन कितनी ऑड, सर 5 इवन 5 ऑड, है ना। जो 5 ऑड हैं उन पर वहां अगर -1 रखेंगे तो वैल्यू -1 आएगी, और जो 5 इवन है वहां -1 रखेंगे तो +1 आएगी। 5 माइनस और 5 प्लस जुड़कर क्या हो गया 0, बचा केवल 1। वैसे आपको दिखाना ऐसे ही है कि यहाँ पर रखेंगे क्या -1, फिर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर प्लस -1 का होल क्यूब एंड डॉट 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 -1 की पावर 10। इसको सॉल्व करोगे दौड़ते हुए आंसर जाएगा 1। कुछ मुश्किल लग रहा है क्या, नहीं। एक और, अब कुछ बच्चे कह रहे हो सर 2 मिनट मांगे थे, देखो कहाँ से कहाँ चले गए। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 100 + 1। बताओ, बोलो ना भाई, अरे आंसर बताओ जल्दी। 1, वेरी गुड, क्या होगा 1। एक और बता दो जल्दी से, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x + 100। बोलो क्या आएगा, 2 अपॉन। अब बताओ क्या लग रहा है आपको, देखकर लग रहा होगा यार ये तो 4th 5th क्लास का बच्चा भी कर देगा, x के यहाँ बस 1 रखना है। हाँ, फालतू में मैथ छोड़ दूँ, या मैथ इतनी आसान है क्या, वाकई इतनी आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। इनके साथ धोखा हो गया, इन्होंने बायो लेकर के धोखा कर लिया, ठीक है ना। ओके चलिए, आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चंस लगा के लाइएगा पहली एक्सरसाइज का, ठीक है ना। चलिए